हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। और इस कैंडल वैक्स रीडिंग में सभी का, मेरे सभी दोस्तों का, सभी सब्सक्राइबर्स और जो भी वेल विशर्स हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को और पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज का कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाला है बहुत ज़्यादा खास, क्योंकि हम जानने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर, आपके पर्सन या फिर हो सकता है आपके क्रश, एक्स, जो भी, उनकी डीप हिडन इमोशंस आपके टुवर्ड्स, इस रिश्ते में वो एग्जैक्टली क्या चाहते हैं आपके टुवर्ड्स, उनके इंटेंशंस क्या है और आगे रिश्ता दोनों के बीच में कैसा रहेगा। सो एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा इस रीडिंग से मैच हो जाए, आपको कुछ गाइडेंस मिले, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें हर हर महादेव, या जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, अपने ईश्वर का आप नाम ले सकते हैं और लिख सकते हैं, ताकि आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिले और मुझे भी पता चले कि यस, आप भी इंटरेस्टेड हो ऐसे एनर्जीज में। क्योंकि जब आप कनेक्ट हो जाते हैं ना रीडिंग के साथ, मेरे साथ, तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी ज़रूर आएगी। कुछ नेगेटिव नहीं, कुछ नुकसान आपका नहीं होगा, होगा तो आपका फ़ायदा ही होगा। ठीक है, सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते बिना देर के। टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग। आप प्राइवेट रीडिंग लेना चाहते हो तो नंबर देखिए स्क्रीन के ऊपर है, वहां पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सबसे पहले हम टैरो कार्ड से एनर्जीज उनकी देख लेंगे, आपके पर्सन की आज, उनकी एनर्जी में, उनकी सोच में, उनकी फीलिंग्स में क्या बदलाव आया है इस वक्त। अगर वो, चाहे वो आपसे बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उस इंसान को सोच लीजिएगा। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें, एंजल्स गाइड करें, आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड करें। क्या है फीलिंग्स? हैंगमैन, पछतावे की एनर्जी है। इस इंसान को अभी तकलीफें होने लगी है, अभी शायद इस इंसान को लगने लगा है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, कि अच्छा खासा प्यार जो आपसे मिल रहा था, सच्चा प्यार जो मिल रहा था, उसे उन्होंने ठुकरा दिया। जिंदगी इसलिए कहते हैं ना, जिंदगी आपको बार बार मौके नहीं देते, जो मौका है उस पर चौका मार लो। तो यहाँ पर इस इंसान ने शायद आपको ऐसे किया कि चले जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, चले जाओ मेरी जिंदगी से, कहना या आपके साथ रिश्ता तोड़ना इनके लिए बहुत ज़्यादा आसान रहा है आपके पार्टनर को। लेकिन आज ये तकलीफ़ें बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आज वो डेफिनेटली आपको याद कर रहे हैं, या ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर ये कार्ड ये भी कहता है कि वो खुद से आपको कॉल, मैसेज या दिखावा नहीं कर रहे हैं कि उनको तकलीफ हो रही है, लेकिन आपका ना होना इस इंसान को सच में परेशान तो कर रहा है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, देखिए कार्ड ना बहुत बहुत ज़्यादा ऐसे एनर्जी को बता रहा है जहाँ पर काफ़ी सारे लोग इसमें शामिल हैं। आपका अगर रिश्ता टूटा है ना, सिर्फ आप दोनों की वजह से ही रिश्ता टूटा है, ऐसा अगर आप सोच रहे हो तो गलत फहमियाँ निकाल दो। ऐसा नहीं है, इसके जिम्मेदार ना आप हैं पूरी तरीके से, ना आपके पार्टनर पूरी तरीके से जिम्मेदार है। इसमें और लोग शामिल हो सकते हैं, और लोगों का यहाँ पर हाथ लगा है, और लोगों की एनर्जी आ रही है। ठीक है, और कई सारे लोग मुझे दिखाई देते हैं। ठीक है, किसी ने कुछ कहा, इसने कुछ कहा, इसने कुछ किया, ऐसा कुछ दिखाई देता है, जिसके कारण ये रिश्ता शायद आप लोग कमज़ोर पड़ गए। ठीक है, आप लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गए इस रिश्ते में, किसी ने आपको कमज़ोर बनाया। और यही दिक्कतें होती हैं ना, जब आप लव रिलेशनशिप में हैं तो आपको 100% विश्वास होना चाहिए अपने पार्टनर के ऊपर, और आपके पार्टनर को 100% आपके ऊपर। ऐसी कोई भी चांसेस नहीं होने चाहिए, कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहिए किसी को भी कि वो आकर आपका रिश्ता ख़राब करे। तो यहाँ पर वो मुझे दिखाई देता है कि किसी और लोगों की वजह से शायद दूरियां हैं, कोई भी हो सकते हैं, बाहर के लोग, कलीग्स, नेबर्स, रिश्तेदार, या फिर घर के लोग। कुछ अपने ही धोखा दे जाते हैं, कभी कभी अपने ही दिल तोड़ जाते हैं, और कुछ अपने ही अपनी खुशी के दुश्मन होते हैं। ठीक है, कभी कभी आपने देखा है कि आपकी खुशी अपनों से ही नहीं देखी जाती है, अपने लोग ज़्यादा जलस होते हैं। पराये लोग भले अच्छे होते हैं कि वो आपको परेशान नहीं देख सकते, लेकिन अपने लोग इतने होते हैं ना कि नहीं। सो 3 ऑफ 4, आपके पार्टनर एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट और फ्यूचर आपके साथ चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं, या रिश्ता निभाना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा दूर है तो करीब आना चाहते हैं, और ये एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर भी आपके साथ चाहते हैं, ऐसी उनकी एनर्जी है। 3 की एनर्जी आई है। ठीक है, और बीच में 5, इसका मतलब 3 5 3
डेफिनेटली बैलेंस आ रहा है, ना उनका ना आपका, चलो छोड़ दो सबका और आगे जाएं, आगे बढ़े, ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है, क्योंकि थ्री ऑफ वॉन्ड्स फ्यूचर को सोचना, फ्यूचर में आपको देखना, उनके साथ आप या आपके साथ रिश्ता, ये चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। तो ये पर्सन को डेफिनेटली एक उम्मीद है आपके साथ। एंड देन देयर इज स्टार। उनको लगता है ना कि आपसे अगर दूर हो गए तो वो ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह सकते, या आपके साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर दिस पर्सन टू बी हैप्पी। जी तो सकते हैं कोई भी किसी के बिना, मतलब आप जिंदगी इस दुनिया में अकेले आए हो अकेले चले जाओगे, ये तो पुराना डायलॉग है, लेकिन ये सच बात है। अकेले हो अकेले ही जाना होगा। लेकिन यहाँ पर मुझे ये दिखाई देता है कि इस पर्सन को फर्क पड़ रहा है, आपका ना होना या फिर आपके साथ रिश्ता खराब हो जाना, ये चीज़ें इस इंसान को डेफिनेटली परेशान कर रही हैं। देयर इज टेम्परेंस एंड देयर इज डेथ, मतलब जो टूटा हुआ रिश्ता है ना, फिर से उसमें उम्मीद दिखाई देती है। ये आपके पार्टनर चाहते हैं कि चलो फिर से एक नई शुरुआत करें। उन्होंने कह तो दिया था कि मतलब रिश्ता नहीं चाहिए, इस टाइप की एनर्जी, लेकिन अगर मैं देखूं कि टावर मोमेंट है, सडनली जिस तरीके से ये पर्सन चले गए थे, उसी तरीके से ये पर्सन आपका हाथ थामने के लिए वापस आने की इच्छा रखते हुए नजर आते हैं। इसमें कुछ चीज़ें जल्दी जल्दी हो सकती है आपकी लाइफ में, जैसी आपकी एनर्जी है, या कुछ चीज़ें लेट भी हो सकती है, लेकिन होंगी ज़रूर। अगर आपको विश्वास है तो अभी टाइप करें 353, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर एक्वेरियस, कुंभ राशि बहुत स्ट्रांग है, आपके पार्टनर की हो सकती है कुंभ राशि, एक्वेरियस, या फिर आपके पार्टनर की राशि धनु हो सकती है, ओके, सैजिटेरियस, धनु राशि सैजिटेरियस हो सकती है। आपके पर्सन की राशि यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, मकर भी हो सकती है और वर्गो, ठीक है, वर्गो राशि भी हो सकती है स्ट्रांगली, ये मुझे यहाँ पर नजर आता है। तो देखिए यहाँ पर हो सकता है ना कि आपके पर्सन गलत फहमियों के शिकार बने हुए थे, गलत फहमियाँ किसी ने की थी आप दोनों के बीच में, या उनको लग रहा था कि आप गलत और कोई और सही है, ठीक है। उनको सच लगने लगी है किसी झूठे इंसान की बातें, जो उनको मैनिपुलेट कर रहा था या आपके खिलाफ करने की कोशिश। लेकिन आज अगर मैं देखूँ तो ये पर्सन आपके लिए या आपके बारे में यहाँ पर मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ ये पर्सन कहीं से ट्रैवल करके आ रहे हैं, इन्होंने काफ़ी टाइम लिया और काफ़ी टेंशन में रहे हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर, और आज मुझे लगता है कि एक नई शुरुआत यहाँ पर करने की यहाँ पर इच्छा रख रहे हैं। वो डी अटैचमेंट पीरियड यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, यानी कि सेपरेशन का वक्त था, या दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, दूर चले जाओ, अभी नहीं, अभी उनकी एनर्जी है कि पास आ जाओ, ठीक है। तो वो एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। ये पर्सन आपको स्टॉक भी करते होंगे या स्पाई करते हैं, आपके ऊपर नज़र है, भले वो बात ना करे ना, आप किसके साथ हो, आप किसके साथ बात कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, इनको सब कुछ पता है, कहीं ना कहीं से ये पता लगा रहे हैं, ठीक है। सो चलिए अभी जल्दी से हम कैंडल वाइज रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब और अपने पार्टनर का नाम लेकर देखना है इस रीडिंग को। सो चलिए कैंडल को लाइट करते हैं। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं अपने पार्टनर का नाम लेकर, और जिन्होंने सच्चे भाव से इस वीडियो को लाइक किया है, कमेंट किया है, उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है प्लीज़ बताएं मुझे। ओह माय गॉड, बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस मुझे दिखाई देते हैं, काफ़ी सारे ड्रॉप्स गिर भी गए और फैल भी गए, लेकिन ये एनर्जी मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पर चाबी नज़र आती है, चाबी, ठीक है। चाबी मतलब इनकी खुशियों की चाबी आप हो सकते हो, ऐसे आज आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप नहीं हो तो नहीं, या फिर ये चाबी ऐसा भी कहता है कि इनको कोई चला रहा था और ये चल रहे थे, ये किसी की बातें सुन रहे थे, आपके साथ लड़ाई कर रहे थे, किसी की बातों में आ रहे थे और वो आपके साथ रिश्ता तोड़ा है, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। सो लेट मी चेक। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। हार्ट ब्रेक सिचुएशन दिखाई देता है मुझे, हार्ट सिंबल दिखाई देता है, और एट द सेम टाइम मुझे एनर्जी जो दिखाई देती है वो है 3 ऑफ सोर्स। तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से भी हो सकता है आप दोनों के दरमियान दूरियां थी। आज के ड्रॉप्स अजीब सी एनर्जी को बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हो सकती है एनर्जी आपके पर्सन की। एक तो वो बीमार हो सकते हैं, या फिर अब यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड, डिप्रेस्ड भी मुझे दिखाई देते हैं, ठीक है।
यहाँ पर मुझे खुशबू या फ्रेग्रेंस, हाल ही में आपने नया परफ्यूम खरीदा है या फिर इस पर्सन ने आपको या इनको आपने गिफ्ट दिया था परफ्यूम, तो उसे देखकर बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपके पर्सन। सो दिस परफ्यूम, यहाँ पर कोई रोमांटिक परफ्यूम, आई डोंट नो व्हाई बट परफ्यूम इट्स शोइंग मी। ये पर्सन तोड़ना तो चाहते थे इस रिश्ते को, या तोड़ चुके थे या तोड़ कर गए थे, लेकिन आज इनके एनर्जी में जोड़ने की एनर्जी आ रही है। मतलब इस रिश्ते को जोड़ना भी तो चाहते हैं, या इस रिश्ते में वो फिर से एक मौका ढूंढ रहे हैं। अभी अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनकी तरफ से मुझे लगता है कि बुरी तरीके से इस इंसान ने इस रिश्ते को ख़त्म किया था और इट विल नॉट वर्क। उनको लगता है कि अगर आप इनके मौका देंगे तब ये खुद से नहीं आएंगे आपके पास कि चलो नई शुरुआत करते हैं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि इनको खुद के ऊपर शर्म आ रही है, शर्म के मारे या शर्म में डूबे हुए इंसान, क्योंकि होता है ना कि बार बार गलती आपने माफ़ कर दी और अभी इतनी बड़ी गलती हो चुकी है कि वो आपके सामने आने की हिम्मत नहीं कर सकते। ये आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, ये सब कुछ सही है, आपके सामने नहीं आ सकते जब तक आप उनको खुद से हाय हेलो नहीं कहते ना, आप एक उनको रास्ता खोलकर नहीं देते, तब तक ये एंट्री नहीं करेंगे। सो ये मुझे एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। हाँ, इस इंसान को अभी लगता तो है, या फिर जैसे आपको फ़ील होता था ना कि अगर आपकी ज़िंदगी होगी तो यही व्यक्ति के साथ, अगर आप किसी के साथ शादी करोगे तो यही व्यक्ति, या किसी के साथ आप रहना पसंद करोगे ज़िंदगी भर तो यही वो व्यक्ति है। तो आपने, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ही सपने देखे हैं इस इंसान के बारे में, और वो सपने तोड़कर वो चले गए थे। लेकिन आज वो सेम सपने वो भी देख रहे हैं कि अगर ज़िंदगी होगी तो आपके साथ, या फिर अगर वो मिलना चाहेंगे या फिर एज़ अ पार्टनर फ्यूचर पर्सन किसी को देखते हैं तो वो आपको देखते हैं। कुछ तो हुआ है, कुछ ऐसी बातें हुई हैं आप दोनों के रिश्ते में जिसकी वजह से आपने उनका दिल जीत लिया है। इंसान झूठ बोल सकता है, इंसान रिश्ते तोड़ सकता है, लेकिन सच्चे प्यार को कभी भूल नहीं सकता है। सो यहाँ पर एक हो सकता है कि आपके पहले रिश्ते रह चुके हैं, आपके पर्सन के, या किसी रिलेशनशिप में थे वो, या इनकी शादी टूटी है या शादी हो चुकी थी, व्हाटएवर, बट दिस पर्सन इज सेटिस्फाइड विथ यू, हैप्पी, आपके साथ वो हैप्पी है, या आपके साथ वो खुशी कहीं ना कहीं उनको लगता है। मतलब क्या होता है ना, जब इंसान अकेला पड़ जाता है या अकेली, तभी वो गौर करता है कि मेरी ज़िंदगी में मैंने क्या खोया और क्या पाया, कौन मेरा कौन पराया, तभी सब कुछ सामने आ जाता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ है, अकेले पड़ चुके हैं, इसलिए शायद उनको लग रहा है कि अभी तक का सफ़र अगर देखा जाए तो द बेस्ट मोमेंट्स, या जो अच्छा वक्त अगर किसी के साथ उनको महसूस हुआ, या अगर अच्छा, सबसे ज़्यादा अच्छा वक्त किसी के साथ बिताया, तो वो है आप। इस इंसान को आपसे नफ़रत तो नहीं है, ना ही इस इंसान को आपके ऊपर कोई किसी चीज़ को लेकर गुस्सा है। इस इंसान को एक शर्म तो आ रही है, इन अपने किए पर पछतावा या शर्म खुद के ऊपर आ रही है, गिल्ट है आज के एनर्जी में, कि हाउ टू अप्रोच उसको, मैं उससे बात तो करनी है या वो उससे मुझे मिलना तो है, लेकिन मैं कैसे करूं, ये सवाल उनको बहुत ज़्यादा सताते हुए नजर आता है। बिखर गई है इनकी ज़िंदगी, शायद अपनी संवार दी थी, इनकी ज़िंदगी अच्छी बनाई थी, लेकिन शायद उनको नहीं पता था कि वो आपको छोड़ने से इतना बड़ा डिफरेंस आ जाएगा, इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, ऐसा कुछ दिखाई देता है। या इस पर्सन को अपनी बहुत कुछ चीज़ें गिफ्ट की हैं शायद, हर जगह पर उनको आपकी दी हुई चीज़ दिखाई देती है, और इनका हार्ट बीट आप कह सकते हैं कि दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो जाती है। अरे यार, ये उसने मुझे दिया था, या इसने मेरे ऊपर देखो कितना खर्चा किया है। तो वो सोच रहे हैं कि आपने बिना सोचे समझे बहुत कुछ दिया है इस रिश्ते में, उनसे लिया नहीं, आपने दिया है बहुत कुछ। और वो बात ज़रूर उनको एक ध्यान में आ रही है कि इतना तो मेरे लिए किसी ने नहीं किया। बहुत से लोग हैं जो मुझे चाहते हैं, या बहुत से लोग हैं जो मुझे पसंद करते हैं, लेकिन मेरे लिए इतना कुछ नहीं किया है जितना कि आपने किया है। हर चीज़ का ख़्याल रखना, हर छोटी-छोटी चीज़ का ख़्याल रखना, याद से उनके लिए वो करना, ठीक है? वो याद कर रहे हैं वो। इनकी राशि जेमिनी, मिथुन राशि हो सकती है, कैंसर, कर्क राशि हो सकती है, एरीज, मेष राशि, सैजिटेरियस, धनु राशि हो सकती है, पाइसेस, मीन राशि एंड एक्वेरियस, कुंभ राशि हो सकती है। इस वक्त मुझे ये नज़र आती है, ठीक है? आपके पर्सन के नाम का जो पहला लेटर है ए लेटर से, जैसे कि अंकिता, अमित, ओके, आराध्या,
ऐश्वर्या, समथिंग लाइक दैट, ए लेटर। उसके बाद वी लेटर दिखाई देता है मुझे, एम लेटर दिखाई देता है, एन लेटर जैसे कि नितिन, नरेंद्र, ओके, एन लेटर। उसके साथ साथ मुझे यहाँ पर टर्टल्स या टॉर्टॉइज की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। ओके, टर्टल, टॉर्टॉइज और क्रैब्स। सो मैंने कर्क राशि नहीं कहा है, तो कैंसर कर्क राशि यहाँ पर है। लेटर्स जो मुझे और दिखाई देते हैं उसमें एस है, जी है, पी लेटर दिखाई देता है, जैसे प्रवीण, प्रिया नाम हो सकता है, और या के लेटर भी मुझे इस वक्त दिखाई दे, जैसे कविता, कमलेश के नाम से आपके पर्सन का नाम हो सकता है, ठीक है, कोमल भी हो सकता है। ऐसे कुछ नाम यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। लेटर्स तो है लेकिन कुछ नाम भी मुझे यहाँ पर चैनलाइज हो रहे हैं। इस इंसान को आज मुझे लगता है कि एक्सप्रेस करना है, बहुत कुछ एक्सप्रेस करना है, दिल में दबी हुई भावनाएं उनको कहनी है। और वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर उनको कुछ बात खाई जा रही है। वो कहना चाहते हैं कि अगर उन्होंने ब्रेकअप किया तो क्यों किया, किसके कहने पर किया या क्या सोच कर किया। कोई तो वजह होगी ना। इस इंसान ने अगर किसी चीज़ को लेकर वजह नहीं बताई, मतलब ब्लॉक किया तो आपको वजह नहीं पता, या फिर ब्रेकअप कर लिया तो वजह नहीं पता। सो ये वजह जो है ना उनको अंदर ही अंदर खाई जा रही है। शायद वो गलत वजह थी, झूठ थी कुछ चीज़ें, तो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। यस, इस पर्सन को आपसे दूर जाने का दुख आज हो रहा है। आज आज के दिन डेफिनेटली इनको दुख हो रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि इनको पेन हो रहा है, दिस पर्सन हैज़ लेफ्ट यू अलोन। ऐसा मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है ना कि आप एक डिवोर्सी हो, आप अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेली हो, या आप ऐसे हो जहाँ पर शादी टूटी है, लेकिन आपके एक या दो बच्चे हैं और उस बच्चे की जिम्मेदारी है, लेकिन इस इंसान ने आपसे प्यार का मतलब दिखावा किया, आपको एहसास दिलाया कि प्यार है, प्यार है, और इसलिए आप आगे बढ़े। नहीं तो आप सेकंड मैरिज या किसी और से प्यार नहीं करना ही नहीं चाहते थे, लेकिन ये खुद से आपकी ज़िंदगी में आए और खुद से इन्होंने आपको विश्वास आपका जीता कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं हूँ, और मजबूर किया आपको प्यार करने को। ओके, अदरवाइज यू आर हैप्पी अलोन, आपने नहीं सोचा था सेकंड मैरिज, सेकंड लव, लेकिन इस इंसान ने खुद से आपको ये किया और फिर वो चलते बने। तो ये मुझे उनको लगता है, मतलब कहीं ना कहीं पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं कि काश आप दोनों मिलते ही नहीं, या क्या काश कि वो आपसे मिलते नहीं, ये सब कुछ होता ही नहीं, क्योंकि ये पेनफुल है। वजह कुछ भी हो, लेकिन ये पेनफुल उनके लिए भी उतना ही है जितना कि आपके लिए। हो सकता है कि आप दिखावा कर रहे हैं, आप किसी से शेयर कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी हो। ये सीक्रेट रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं मुझे, मतलब ये सबके सामने नहीं है, ये रिश्ता जो आप दोनों का है ना, सबके सामने नहीं है, या फिर आपके पार्टनर ने कहा है होगा कि अभी नहीं बताएंगे किसी को, थोड़ा वक्त देंगे, सोचेंगे उसके बाद। तो ये एक सीक्रेट रिश्ता भी है। ओके, एक सीक्रेट, और आप दोनों के बीच में ही रिश्ता हो सकता है, ये किसी को पता नहीं है, और इसकी वजह से आपको तकलीफ होती है कि अगर कल कुछ हो भी जाएगा और ये चला भी जाएगा या चली जाएगी तो मैं किसको क्या बताऊंगी, कोई किसी को कुछ पता ही नहीं है। सो ये भी आपको बातें ना बहुत ज़्यादा सता रही है आज। आप एक इमोशनल पेन में हो, क्योंकि आप नहीं करना चाहते थे प्यार, या आप नहीं चाहते थे लेकिन हो गया। अभी अभी जो हो गया तो आप निभाना चाहते हो, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो या दैट इज़ व्हाट आई सी। आज अपने ना ये पर्सन इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। मुझे लगता है ना कि इस इंसान के सामने आपका रोता हुआ चेहरा, या लास्ट मुलाकात जो आप दोनों के बीच में हुई थी ना, आपके आँखों में आँसू थे, आपके आँसू में आपके आँखों में नमी थी। और पता नहीं पर्सन कितने भी ईगो वाले हो सकते हैं, गुस्से वाले, लेकिन आपको रोते हुए ये पिघल ही जाते हैं, ऐसा कुछ मुझे दिखाई देता है। तो वो एक रोता हुआ आपका चेहरा, या फिर वो दुख भरा आपका सैड फेस इनके सामने बार बार आ रहा है, जो को उनको कहता है ना कि तुमने गलत किया, तुमने गलत किया। तो वही तो गिल्टी वाली फीलिंग है कि अरे यार मैंने गलत किया उसके साथ, मैंने दिल तोड़ा उसका। तो वो एक बार बार, चाहे वो इंसान कितना भी बड़ा घमंडी क्यों ना हो, हर किसी के पास दिल होता है और कभी ना कभी एहसास भी हो जाता है। तो आज ये यहाँ पर एनर्जी है कि उनको एहसास तो हो रहा है। ओके, एहसास है इनको। हाँ, आज यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपके लिए ऐसा लगता है ना कि इस व्यक्ति के अलावा और कोई इतना खास नहीं है, या इस दुनिया में अगर बाकी लोग
आपसे बात करे ना करे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये व्यक्ति आपकी पर्सन आपसे बात ना करें या अवॉइड करें तो आपको ज़रूर फ़र्क पड़ता है। और आप खुद ही सोचते होंगे कि ऐसा क्यों? सब लोग तो हैं मेरे साथ लेकिन वो नहीं है, तो मुझे मेरा खाना नहीं जा रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे ये नहीं, वो नहीं, तो क्यों? ये सोचते होंगे आप। चाँद सितारे यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है? हो सकता है कि वो मून की तरफ देख रहे हैं, आकाश में देख रहे हैं, या फिर फुल मून एनर्जी हो सकती है, तब आप दोनों का मिलन, या न्यू मून एनर्जी पर आप दोनों का रियूनियन हो सकता है। मून एनर्जी हो सकता है कि यहाँ पर कोई फीमेल है आप दोनों के बीच में, जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो सकता है। टॉक्सिसिटी हो सकती है फीमेल, जैसे कि आप एक लड़का हो, आप शादीशुदा हैं तो हो सकता है, या आप एक लड़के हो और आपकी मदर हो सकती है या उनकी मदर हो सकती है, तो एक फीमेल यहाँ पर कोई है, थर्ड पर्सन हो सकती है, या फीमेल की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, जिसके कारण वो शायद कंट्रोल में है, किसी के कंट्रोल में है आपके पर्सन, ऐसा लगता है मुझे। यहाँ पर ऐसे भी लगता है कि आपके पर्सन काफ़ी टाइम से अकेले थे या फिर अभी कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं। अम, हो सकता है कि परिवार के साथ ट्रैवल कर रहे हैं या दोस्तों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, और हो सकता है कि या अपने अपने घर से दूर हैं आपके पार्टनर और बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आप। ट्रैवलिंग एनर्जी हो सकती है, या फिर आपकी भी हो सकती है कि आप कहीं बाहर गए हो और बहुत ज़्यादा याद आ रही है इस पर्सन की, तो ये एनर्जी आपके लिए भी हो सकती है। इनका फेवरेट कलर ब्लैक हो सकता है आपके पर्सन का, या इनका फेवरेट कलर ग्रीन हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, या फिर पता नहीं है इनके पास ब्लैक कलर की कार है या गोल्डन कलर की कार हो सकती है। ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे, ब्लैक गोल्डन, या ब्लैक गोल्डन ग्रीन, ग्रीन कलर का कुछ मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ग्रीन कलर का ब्रेसलेट पहना है, या ग्रीन कलर समथिंग, आई डोंट नो, ग्रीन, इट इज शोइंग मी ग्रीन, कुछ भी हो सकता है। ग्रीन कलर की अम्ब्रेला भी हो सकती है, ग्रीन ग्रीन कलर इनका पसंद हो सकता है, या ग्रीन कलर की इनके पास कोई चीज़ हो सकती है, या आपके पास हो सकती है, उन्होंने आपको दिए या आपने उनको दी है, ऐसा भी हो सकता है। इस इंसान को आज पहली मुलाकात याद आ रही है, शायद कि पहली बार आप मिले थे तो वो एक ब्लश कर जाते हैं, ठीक है? पहली बार आप ऐसी सिचुएशन में मिले थे ना कि वो भी कुछ कह नहीं पा रहे थे आपसे, या आप भी उनसे कुछ कह नहीं पा रहे। फ़ोन पर तो लंबी बातें होती है लेकिन सामने सामने नहीं होती हैं, तो उनको वो बात याद आ रही, पहली मुलाकात। शायद ये ऑनलाइन का रिश्ता है, यानी कि चैट करते करते आप मिले हो, फ्रेंड्स हुए हो और बाद में मिले हो, सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो, ऐसा कुछ मुझे दिखाई देता है। और कुछ लोग ऑफिस में या काम के वर्क प्लेस पर मिले हैं, या कॉलेज स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, तो वो एनर्जी है। लेकिन क्या है ना, इस रिश्ते में मुझे लगता है कि आपने जितना प्यार दिया है या जो एक्सपेक्टेशंस रखी है, वैसे कुछ हुआ नहीं खास तरीके से। रिश्ता आपका वो आगे नहीं बढ़ा या ब्लॉसम नहीं हुआ, या इसका आउटकम कुछ खास नहीं था। ये बात आपको ज़रा थोड़ी सी परेशान कर रही है कि नहीं यार, ऐसा मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा रिश्ता होगा, मैंने कुछ और ही सपने देखे थे। तो मुझे लगता है आपके सपने काफ़ी तोड़ दिए इस इंसान की कुछ हरकतों ने। लेकिन हो सकता है कि देर से सही ये पर्सन अभी समझ रहे हैं आपकी भावनाओं को, या समझ रहे हैं आपकी फीलिंग्स को, और कहीं न कहीं अपने आप को ना आपकी जगह पर रख कर वो पर्सन सोच रहे हैं कि काश उसने मेरे साथ ऐसा किया होता तो क्या होता? तो वो भी है, ठीक है? वो भी यहाँ पर है कि आज उनको लगता है ना कि उन्होंने आपको प्रॉमिसेस किए, उन्होंने आपको वादे किए और वो चले गए हैं। अगर आपने यही उनके साथ किया होता, तो वादा किया, ये किया और आप चलते बनते, तो कितना बड़ा इफ़ेक्ट हो जाता। मतलब एक सहन शक्ति आपकी है, शायद आप सहन करते जा रहे हो, लेकिन इस पर्सन को खुद के ऊपर भी शर्म आ रही है कि ये गलत है। एटलीस्ट वो समझ तो पा रहे हैं कि दिस इज़ रॉन्ग। अगर इंसान के समझ में जब आएगा कि ये जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है, तभी तो वो सुधरेगा या अपनी गलतियों के ऊपर गौर करेगा। तो ये यहाँ पर हो रहा है, अपनी गलतियाँ या फिर उन्होंने जो कही हुई बातें, उन्होंने आपसे छुपाई हुई बातें, जो भी उस इंसान ने गलत जो किया है, जिसकी वजह से आपको इमोशनल पेन मिला, या जिसकी वजह से आप टूट गए थे, वो बातें कहीं न कहीं वो मिस्टेक्स को लेकर बहुत ज़्यादा अम, ऐसे एनर्जी में है कि उनको लगता है कि आई हैव डन रॉन्ग। मिलकर माफ़ी माँगे, मिलकर बात करें तो
ये होने के चांसेस है कि मिलकर बात करें। धीरे धीरे बातचीत होगी, अचानक यहाँ पर रोमांटिक बातें, लॉन्ग चैट्स, ये तो नहीं हो सकता। धीरे धीरे बातें बढ़ेंगी, धीरे धीरे ये पर्सन कोशिश करेंगे ज़रूर, ठीक है। सो या दिस मुझे लगता है कि इस पर्सन की लाइफ में एम्प्टीनेस है, या फिर ये आपकी जगह किसी और को रिप्लेस नहीं कर सके, आपकी जगह किसी और को नहीं दे सके, ना ही किसी रिश्ते को एक्सेप्ट कर सके। सो घुमा फिरा कर ये पर्सन मुझे लगता है कि आपकी तरफ आएंगे या फिर आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज देर इज़ लॉट ऑफ एम्प्टीनेस, खालीपन इस इंसान की ज़िंदगी में मुझे दिखाई देता है, और उसकी वजह वो खुद है, ऐसा वो समझते हैं। आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं कि आपने ऐसा किया वैसा किया। आज आपके पार्टनर की एनर्जी खुद के ऊपर ही गौर कर रहे हैं, या खुद को लेकर, या पास्ट में जो मिस्टेक्स हुए हैं उसको सुधार कर आपकी तरफ आने की कोशिश ये वो कर सकते हैं। एंजल नंबर अगर मैं बताऊं आपको तो डेफिनेटली 777 मुझे दिखाई देता है, और एंजल नंबर 444 ये आप क्लेम कर सकते हैं। आपके पर्सन जो है वो सितंबर बॉर्न हो सकते हैं, या फिर अक्टूबर बॉर्न हो सकते हैं, जनवरी बॉर्न हो सकते हैं, या अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं, ठीक है। और आपके पार्टनर की अगर मैं एज बताऊं, एज किस एज के हैं, तो यहाँ पर क्लियरली मुझे 34 इनकी एज दिखाई, 44, 34, 37, 27 एज हो सकती है। कुछ लोगों की 22 भी हो सकती है। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग सो यंग। 22 भी हो सकती है, ओके। हो सकता है कि यंग कॉलेज के लड़के भी देखते होंगे रीडिंग को, इसलिए अगर ये पर्सन आपसे मिलने आते हैं ना, तो कोई तोहफा या कोई मनपसंद चीज़ आपके लेकर आएंगे, इतना तो पक्का है। क्योंकि उनको पता है कि आपको अगर मनवाना है या आपसे बात करनी है तो कुछ तो खाली हाथ नहीं मिलेंगे आपसे, इतना तो पक्का है। क्योंकि ऐसी आपकी आदत है कि आप कभी भी जाते हो, कभी खाली हाथ नहीं जाते हो, उनके लिए कुछ ना कुछ लेकर जाते हो। तो आज ये पर्सन सरप्राइज़ के बारे में सोच रहे हैं शायद, कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं, क्या ऐसी कौन सी चीज़ वो खरीद लें जिसकी वजह से आपको खुशी हो, आप मान जाओ। आज इनका मेन प्रॉब्लम है ना कि उनको लगता है कि आप नहीं मानोगे, या फिर आप उनकी बातों में अभी नहीं आओगे, और उनको बहुत कुछ करना होगा। तो ये था आज का रीडिंग। होप आपके साथ ये मैच किया है। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मुझे फॉलो करें, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू।